जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, ओजेडी कंप्यूटर्स एक बार फिर लाया है नाइलेट ओ लेवल एग्जाम सीरीज के सुपर 50 क्वेश्चंस आईटीएनबी फर्स्ट पेपर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पर सेट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 351 से क्वेश्चन 400 तक की सीरीज। लेट्स स्टार्ट विद द 8 सेट ऑफ स्लाइड्स। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 351। व्हाट इज पिक्सल? आपके ऑप्शंस है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, कंप्यूटर प्रोग्राम, मेमोरी फॉर इमेज एंड रिमूवेबल डिस्क। तो इनमें से क्या है सही आंसर? इसके लिए आपको वेट करना है और इसका सही आंसर है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। पिक्सेल्स आर स्मॉल टीनी ब्लॉक्स व्हिच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इमेज। क्वेश्चन नंबर 352। The performance of the cache memory is frequently measured in terms of a quantity called, आपके ऑप्शंस हैं bit ratio, hit ratio, NOR ratio and no ratio। आंसर है इसका आगे, आंसर है hit ratio। प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू जब किसी भी शब्द या डाटा की मांग करता है और वह शब्द या डाटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो इसे हिट या हिट रेशियो कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 353। व्हिच मेथड इज यूज्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस फ्रॉम मैग्नेटिक टेप? आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट, रैंडम, चंक और सीक्वेंशियल। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप। चलिए फिलहाल इसने खुद ही बता दिया हमें। इसका सही आंसर है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड कंप्यूटर मेमोरी से क्रमिक रूप से यानी ऑर्डर्ड में कलेक्टेड डाटा को पढ़ने के लिए डाटा स्टोरेज डिवाइस में सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का इस्तेमाल होता है। और आज की डेट में जो मेथड यूज हो रहा है वो है रैंडम एक्सेस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 354। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन हार्ड डिस्क बोथ साइड कोटिंग? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन लेयर, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड और ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है आपके लिए मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। इन सीरीज को बार बार देखते रहिए, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, सही आंसर याद रखिए, आपके एग्जाम में हेल्प होती रहेगी। हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर आप जितने भी फाइल्स, फोल्डर, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं वह सब एक मेमोरी के अंदर परमानेंट स्टोर हो सकते हैं। इसको कहा जाता है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 355। 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स? आपके ऑप्शंस हैं 256, 1024, 1000 और नन ऑफ दी। 256, 1024, 1000 या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 1024 यानी 1024। बिट और बाइट दोनों ही एक प्रकार की मेमोरी यूनिट है, जहां बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, जो वहीं पे 8 बिट्स मिलकर के 1 बाइट बनता है और 4 बिट यानी 4 बिट्स मिलकर के 1 निबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 356। व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय इंपैक्ट प्रिंटर? आपके ऑप्शंस हैं इंकजेट टेक्नोलॉजी, थर्मल टेक्नोलॉजी, बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। इंपैक्ट प्रिंटर एक प्रिंटर है जो कागज के साथ इंक रिबन के डायरेक्ट कांटेक्ट से काम करता है। प्रिंटर का जो पार्ट प्रिंट करने काम आता है उसे प्रिंट हेड कहा जाता है।
इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली टाइपराइटर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 357, व्हाट इज बिटमैप? आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन, फाइल फॉर्मेट फॉर वर्ड, स्मॉल डॉट्स ऑन पेपर, फाइल फॉर्मेट फॉर पेंट। और इसका सही आंसर है फाइल फॉर्मेट फॉर पेंट। बिटमैप एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसका प्रयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स को क्रिएट का स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 358, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन, आपके ऑप्शंस हैं ब्लॉक पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डेस्क पर इंच और डॉट पर इंच। इसका सही आंसर है डॉट पर इंच, जिसको शॉर्ट में डीपीआई भी बोलते हैं। इसका प्रयोग डिजिटल प्रिंट और कंप्यूटर सिस्टम दोनों में तस्वीर की यानी इमेज की क्लैरिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। और ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359, SMPS स्टैंड्स फॉर, आपके ऑप्शंस हैं स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई और सिंगल मोड पावर सप्लाई। और इसका सही आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है। SMPS कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर उपकरणों को यानी कंपोनेंट्स के लिए बिजली प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रिक बोर्ड से आने वाले इलेक्ट्रिसिटी यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 360, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? आपके ऑप्शंस हैं न्यू इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड और न्यू इंटरनेट कार्ड। और इसका सही आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसी नेटवर्क कार्ड की मदद से कंप्यूटर को ईथरनेट केबल का प्रयोग कर इंटरनेट अथवा किसी अन्य नेटवर्क से जोड़ा जाता है। आमतौर पर वह केबल आगे किसी राउटर या मॉडेम से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 361, द बाइनरी नंबर 1110 यानी 1110 बेस 2 इज इक्विवेलेंट टू द ब्लैंक डेसिमल नंबर। आपके ऑप्शंस हैं 8, 1, 14, 15। तो इनमें से बाइनरी इक्विवेलेंट का डेसिमल फॉर्मेट है 14। इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक उठाइए, अपनी कोर्स की बुक्स उठाइए ओ लेवल की, उस पर देखिए नंबर सिस्टम्स में डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 362, द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज टू, आपके ऑप्शंस हैं मैनेज रिसोर्सेज, प्रोवाइड यूटिलिटीज, कमांड रिसोर्सेज, बी यूजर फ्रेंडली। आपके ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना था। आपका ऑप्शन था मैनेज रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं और एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके और सिस्टम के बीच में एक प्लेटफॉर्म, एक मीडिएटर और एक इंटरफेस का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 363, ब्लैंक इज अ बफर एरिया ऑफ मेमोरी दैट कंटेन कट और कॉपीड कंटेंट। आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय वर्चुअल मेमोरी, रैम, क्लिपबोर्ड और रोम। तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका सही आंसर है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक बफर एरिया होता है मेमोरी का जहां पर टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है और वो सिर्फ कट या कॉपी किए गए कंटेंट को ही स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 364, प्रोग्राम डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड फिल द ब्लैंक्स सॉफ्टवेयर। आपके ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application softwares are designed to suit the requirement of user, such as MS Office, graphic design, etc. Question number 365. Windows Explorer program is used for, आपके options हैं memory management, batch interface, file and folder management,
एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और इसका सही आंसर है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे अब हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं, ये एक फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 366 आपकी स्क्रीन पर है। फ्रॉम विच साइड डू वी डिलीट द वर्ड विद डिलीट बटन? आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम मिडिल, फ्रॉम राइट हैंड साइड और फ्रॉम टॉप। और इसका सही आंसर देखते हैं यहाँ पर। सही आंसर है राइट। तो इसके लिए प्रैक्टिकल करना होगा, अपना वर्ड राइटर ओपन करो, मैटर टाइप करो और डिलीट दबा के। क्वेश्चन नंबर 367 सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज। तो आपके ऑप्शंस हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, डिस्क क्लीनर और ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर है, वेट करिए, ये है इसका सही आंसर, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर को चलाने में आपकी सहायता करता है। और एग्जांपल है इसके प्रिंटर ड्राइवर, माउस के भी ड्राइवर्स आते थे, कैमरे का ड्राइवर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 368 विच ब्राउजर कम्स विद लिनक्स बाय डिफॉल्ट? आपके ऑप्शंस हैं ओपेरा, फायरफॉक्स, क्रोम और लास्ट है एज। और इसका सही आंसर है, जी हाँ, इसका सही आंसर है ओपेरा ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या होता है ये हमने अपनी पिछली सीरीज में देखा है, उसको देखिए, जानिए और समझिए। फिलहाल ओपेरा वेब ब्राउजर का इतिहास 1994 में शुरू हुआ, 1994 में, जब इसे नॉर्वे की कंपनी, सबसे बड़ी शोध कंपनी टेलीकॉम टेलीनॉर में एक शोध परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 369 बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन। आपके ऑप्शंस हैं जापान, यूएसए, चाइना, इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं और सही आंसर है इसका इंडिया। इंडिया में बॉस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन डेबियन पर आधारित एक भारतीय लिनक्स वितरण था। इसका नवीनतम स्थिर संस्करण 9.0 एडिशन 9.0 ऊर्जा के नाम से है, जो फरवरी 2021 में जारी किया गया था। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 370 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेवर और वर्जन ऑफ लिनक्स? आपके ऑप्शंस हैं उबुंटू, रेड हैट लिनक्स, सुशान या सुजन, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सुशान। सुशान इज नॉट अ करेक्ट वर्जन फॉर लिनक्स। लिनक्स को डेवलप किया था लाइनस टॉरवल्ड्स ने 1991 में, और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनके कुछ एडिशंस आए हुए थे जिनके नाम थे डेबियन, फेडोरा, जेंटू, मैंड्रेक, रेड हैट, स्लैकवेयर एंड सुशी। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 371 विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू कंप्रेस बिग फाइल इनटू स्मॉल फाइल साइज? आपके ऑप्शंस हैं विनस्प्रेड, विनजिप, विनस्टाइल एंड विन माइक्रो। और इसका सही आंसर है विनजिप। विनजिप सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 372 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 372 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस एस, F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस और नन ऑफ दीज। तो इनका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले से सेव फाइल को किसी अन्य नाम से सेव कर सकते हैं और उस फाइल की लोकेशन बदलने का कार्य भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पहले से बनी फाइल को किसी अन्य नाम से डुप्लीकेट बनाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 373 विच की डू यू यूज टू ऐड बुलेट लिस्ट टू लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस F12,
F12, Control plus F12 and Shift plus F11। और इसका सही आंसर है Shift plus F12। इसका इस्तेमाल होता है राइटर में बुलेटेड लिस्ट को एंटर करने में। क्वेश्चन नंबर 374 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है पूरा। इज यूज्ड टू रिमूव द फॉर्मेटिंग। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इट इज इन इट राइटर। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस F1 और कंट्रोल प्लस M। और इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को समाप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 375 आपकी स्क्रीन पर है। टू इनेबल और डिसेबल द पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग मार्क वी कैन प्रेस ब्लैंक इन राइटर। आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस 1 और कंट्रोल यानी CTRL प्लस F12। और इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल प्लस F10। कंट्रोल प्लस F10 का इस्तेमाल होता है, इट मींस यूज्ड टू हाइड और अनहाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स जैसे पैराग्राफ मार्क और टैग। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई जरूर करिएगा सिस्टम पे। क्वेश्चन नंबर 376 आपकी स्क्रीन पर है इस समय। Which shortcut key is used to create ordered list in writer? आपके ऑप्शंस हैं F1, F12, F2 और F11। तो इसका सही आंसर है F12 की। F12 की is used to create numbered list or ordered list in LibreOffice Writer। Now next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 377। In which menu header and footer option is available for writer? आपके ऑप्शंस हैं फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू। तो इसका सही आंसर है इंसर्ट मेन्यू। हेडर फुटर मैं चलिए पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर आपको बात करता हूँ इंग्लिश में भी। हेडर फुटर बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट में दिखाई देने वाले वो कंटेंट हैं जो आपको हर पेज के टॉप पर या हर पेज के बॉटम पर मिलेंगे। सपोज पेज नंबर हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, पब्लिकेशन का नाम हो गया, कोई कंपनी लोगो है जो आपके 10, 12, 20 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स के हर पन्ने के ऊपर या नीचे मिल रहे हैं। हेडर एंड फुटर्स आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हेडर एंड फुटर्स आर एरियाज इन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द मार्जिन और वेयर यू कैन ऐड टेक्स्ट ग्राफिक्स फॉर ईच पेज। Question number 378. Blank shortcut key is used to hide or unhide ruler in writer। दोस्तों कल की सीरीज में भी ये क्वेश्चन था हमारे पास, लेकिन उसका लैंग्वेज अलग था, रूलर का काम पूछा गया था। यहाँ पर शॉर्टकट की पूछी जा रही है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो उसमें इस शॉर्टकट की के बारे में मैंने बताया था। फिलहाल आपके ऑप्शंस हैं CTRL प्लस R, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R, CTRL Alt plus Shift plus R and Shift plus R। और इसका सही आंसर है CTRL plus Shift plus R। रूलर का इस्तेमाल होता है पेज की मार्जिन, टैब सेटिंग्स और इंडेंट्स को सेट करने में। क्वेश्चन नंबर 379। The keyboard blank is used to open LibreOffice Calc run via dialog box। आपके ऑप्शंस हैं Calc, लिब्रे कैल्सी, ऑफिस कैल्सी एंड एस कैल्सी। तो रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखें कि कैल्सी यानी एक्सेल का टाइप ओपन हो जाए। तो कैल्सी ओपन करने के लिए आपको टाइप करना होगा रन में एस कैल्सी। एस कैल्सी इज अ कीवर्ड फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम टू ओपन द LibreOffice इंस्टेंटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 380। Which among the following memories is used in digital camera? कौन सी मेमोरी डिजिटल कैमरा में यूज होती है? आपके ऑप्शंस हैं वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और लास्ट है कैश मेमोरी। इनमें से जो मेमोरी यूज होती है वो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है
इसमें स्टोर डाटा को इरेज करके फिर से नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 381, which is not an advantage of using the DigiLocker app? आपके ऑप्शंस हैं सिक्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट, इजी टू शेयर, डॉक्यूमेंट जनरेशन, रिड्यूस यूजर्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डॉक्यूमेंट जनरेशन। डिजीलॉकर एक वर्चुअल लॉकर है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है, जिसके जरिए सारे सरकारी और जरूरी दस्तावेजों को एक जगह डिजिटल फॉर्म में रखेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने फोन के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस की एंडिंग पर आ रहे हैं। आई होप कि आपकी तैयारी होती जा रही है और इन सीरीज से आपको मदद मिल रही होगी। अगर ये सीरीज आप पूरी देख रहे हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन नंबर 382, which of the standardized encoding mode is not using by QR code? Options हैं binary, special symbols, alphanumeric और numeric। तो इनमें से QR कोड क्या स्कैन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है स्पेशल सिंबल्स लाइक सिंबल। इन सब चीजों को करने के QR कोड एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की जानकारी छुपी होती है। इसको स्कैन करके इसमें हिडन इंफॉर्मेशन का पता लगा सकता है। QR कोड में कोई खास टेक्स्ट, URL या फिर मोबाइल नंबर भी छुपाया जा सकता है। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 383, which is not the part of table tool in LibreOffice presentation? आपके ऑप्शंस हैं स्प्लिटिंग, बॉर्डर स्टाइल, शेडिंग, लाइन स्टाइल। इनमें से कौन सी चीज टेबल में यूज नहीं हो सकती है, ट्राई नहीं कर सकते हैं? वो है लाइन स्टाइल। टेबल टूल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डॉक्यूमेंट। तो इस पे लाइन स्टाइल ऑप्शन आप ट्राई नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 384, आउट ऑफ IMAP एंड POP3 which one is more reliable? तो इन दोनों प्रोटोकॉल में से कौन सा ज्यादा भरोसेमंद है? ऑप्शन ए बोथ आर रिलायबल, या फिर IMAP, POP3 या लास्ट बोथ आर अनरिलायबल। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है POP3। ये ज्यादा रिलायबल है। POP3 और IMAP दो प्रोटोकॉल का उपयोग तब किया जाता है जब ईमेल सेंडर और रिसीवर WAN या LAN नेटवर्क द्वारा मेल सर्वर से जुड़े होते हैं। IMAP दोस्तों ब्रॉडकास्ट पे काम करता है और POP3 1-to-1 डिलीवरी पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 385, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैल्सी? तो कैल्सी सॉफ्टवेयर, LibreOffice कैल्सी सॉफ्टवेयर में कितने कॉलम्स होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 256 कॉलम्स, 16,384 कॉलम्स, 1024 कॉलम्स या फिर 1000 कॉलम्स। तो सही आंसर है 1024 कॉलम्स देयर आर इन LibreOffice Calci and the label of last column name was AMJ. क्वेश्चन नंबर 386, यहाँ पे एक IP एड्रेस हमारे सामने है 127.0.0.1 is known as the blank address और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको IP एड्रेस, लूपबैक एड्रेस और MAC एड्रेस और लास्ट है none of the above। इसका सही आंसर वेट करिए सही आंसर है लूपबैक एड्रेस। तो 127.0.0.0 से लेकर के 127.255.255.255 इस IP की रेंज को लूपबैक IP एड्रेस कहा जाता है। इस IP का इस्तेमाल मदरबोर्ड के अंदर LAN IC इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए होता है। इसी को हम लोग सेल्फ एड्रेस भी कहते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 387 की तरफ। काफी बड़ा क्वेश्चन है। The ability to recover and read deleted or damaged file from criminals computer is an example of a law enforcement specialty is called। आपके ऑप्शंस हैं
कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, रोबोटिक्स, एनिमेशन, सिमुलेशन। तो किसी भी क्रिमिनल के कंप्यूटर से रिकॉर्ड अगर निकालना है तो वो कहलाता है आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। हम जिन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिससे कंप्यूटर में डिलीटेड इमेज, वीडियो को रिकवर करते हैं। हम इसमें हार्ड डिस्क की इमेज तैयार करते हैं और पासवर्ड को ब्रेक करते हैं इत्यादि और भी बहुत से काम किए जाते हैं। हम इन सभी कंप्यूटर फॉरेंसिक टूल्स की मदद से करते हैं और इसी पूरी स्टडी को कहा जाता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। क्वेश्चन नंबर 388, LibreOffice Calc, which one of the following is a valid choice under the option freeze cells? आपके ऑप्शंस हैं freeze current row, freeze current cell, freeze current column और freeze first row। इसका सही आंसर है freeze first row। freeze row and column को स्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए, ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो हेडर रो मूव ना करे, इसके लिए हम फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 389 की तरफ। विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेलेक्ट द फॉलोइंग लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स? आपके ऑप्शंस हैं एनिमेशन पाथ, क्रिएट इफेक्ट, इंसर्ट मोशन पाथ एंड लास्ट है ड्रॉ कस्टम पाथ। और इसका सही आंसर है ड्रॉ कस्टम पाथ। ये सभी टूल्स होते हैं स्लाइड्स के ऊपर बनाए गए ऑब्जेक्ट्स को कस्टमाइज एनिमेशन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 390, स्वच्छ भारत अभियान ऐप इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? आपके ऑप्शंस हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट और लास्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इसका सही आंसर है, नाम समझ में आ रहा है वैसे तो, ठीक है, सही आंसर है इसका म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय स्तर की योजना है, जिसको आरंभ करने का उद्देश्य गलियों, सड़कों और जगहों को साफ सुथरा रखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की। आइए क्वेश्चन नंबर 391, विच डिवाइस इज यूज्ड टू बैकअप द डाटा? आपके ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, नेटवर्क ड्राइव, कीबोर्ड। इसका सही आंसर है नेटवर्क ड्राइव। बैकअप इज द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम द लॉस इन केस ऑफ सिस्टम फेल्योर। तो सिस्टम पे अगर कोई फेल होने की चांसेस हैं तो उस डाटा रिकवरी के लिए हमें पहले से क्या करना होता है दोस्तों, बैकअप लेके रखना होता है। तो हमेशा अपने डाटा का बैकअप लेके रखिए। क्वेश्चन नंबर 392, which of the following can be treated as private communication through encryption? आपके ऑप्शंस हैं क्रिप्टो करेंसी, encrypted messaging, random messaging, cryptography, and the correct answer is encrypted messaging। इसका मतलब है जो लोग किसी भी व्यक्ति को मैसेज भेजते हैं और जिस व्यक्ति के पास वह मैसेज जाता है उसके बीच में कोई अदर उस मैसेज को ना तो देख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 393, LibreOffice belongs to the OSI and the full name of OSI is? आपके ऑप्शंस हैं ओपन सोर्स इंटरचेंज, ओपन सोर्स इंटरनेट, ओपन सोर्स इनिशिएटिव और लास्ट नन ऑफ these are the correct answer is open source initiative. OSI is a group of software developers that create software intended to be freely shared, improved and redistributed by others. Question number 394 आपकी स्क्रीन पर है इस समय right now. What is the full form of LCD? आपके ऑप्शंस हैं लाइट क्लस्टरिंग कंट्रोलिंग डिस्प्ले, liquid controlling diode, liquid crystal diagonal and liquid crystal display। उसका सही आंसर है liquid crystal display। LCD टीवी आप देखी होंगी, ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है जिसे कि आमतौर पर टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है।
Question number 395. Which of the following a search engine continuously sends out that start on a home page of a server and pursue all links stepwise? काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, आपके ऑप्शंस हैं स्पाइडर, पैकेट्स, कुकीज एंड नन ऑफ दीज। सही आंसर है कुकीज। इसका उपयोग हमारे ब्राउजर की एक्टिविटीज को याद रखने में और फिर उसी वेब पेज को ओपन होने पर रिकॉल करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 396. What is not required to download M-Aadhaar? आपके ऑप्शंस हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक डाटा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या चीज नहीं चाहिए होगी? इसका सही आंसर है बायोमेट्रिक डाटा नहीं चाहिए होगा आपका। आधार लेटर, पीवीसी कार्ड, ई आधार और एम आधार। एम आधार UIDAI द्वारा बनाया गया एक मोबाइल ऐप है। एम आधार बिना किसी शुल्क के डाउनलोड कर सकते हो आप, और वहीं पर ई आधार आधार का या आधार कार्ड का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 397. Which one of the following option can be considered as the cloud? आपके ऑप्शंस हैं इंट्रानेट, वेब एप्लीकेशन, हडूप, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है हडूप। हडूप को जावा में लिखा गया है और यह ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग नहीं है। इसका उपयोग ऑफलाइन प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू जैसी अन्य कंपनियां कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 398. Which one of it provides online data storage? आपके ऑप्शंस हैं गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑनलाइन डाटा स्टोरेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सभी। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है आपकी सारी डाटा ऑनलाइन किसी सर्वर में सुरक्षित रखी जाएगी और जिसे आप इस्तेमाल करने चाहें तो कहीं और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 399. इंडियन करेंसी साइन यानी सिंबल was officially adopted in which year? आपके ऑप्शंस हैं 5th of May 2010, 11th of July 2010, 3rd of July 2010 and last the 15th of July 2010. सही आंसर है इसका 15th of July 2010. Indian rupee sign was adopted by Government of India on 15th of July 2010 और ये साइन किसने बनाया था? अगर आपको पता है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। लास्ट क्वेश्चन हमारी 8th सीरीज का क्वेश्चन नंबर 400. Which of the following is used by banking industry for faster processing of large volume of checks? आपके ऑप्शंस हैं बारकोड रीडर, OCR, OMR और MICR और इसका सही आंसर है आपके लिए MICR। MICR का फुल फॉर्म है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से चेक की पहचान करने और उसे प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 8th सीरीज आपके ITNB पेपर की। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी करते रहेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और साथ में बने रहिए हमारी अगली सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व YouTube ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओ लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET,
एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।